तो मैं आज आपके बीच वर्ग 10वीं क्लास की गोधलू भाग 2 की यानी 10th क्लास हिंदी की गद्य खंड जो 12 गो पाठ हमको पढ़ना है, तो उसका मैं पाठ बाय पाठ लेखक, उसका जन्म तिथि और जन्म स्थान बताऊंगा। जो देखेंगे 12 गो पाठ है, यानी हिंदी में हमको 12 गो गद्य खंड पढ़ना होता है 10th क्लास में, और 12 गो काव्य खंड भी पढ़ना होता है। जो देखेंगे शुरुआत में है, एक में है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन का यानी कोई व्यक्ति जिनसे मेहनत यानी मजदूर। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जैसे पहले के समय में क्या होता था कि जाति प्रथा पे, जैसे अगर शर्मा है तो शर्मे जाति का है, जैसे बढ़ई लकड़ी वाला काम करते सकते थे, दूसरा काम नहीं कर सकते थे। जैसे एक हजाम जैसे होते हैं तो वो भी सिर्फ उनका लड़का हजाम का ही काम करते हैं, यानी बाल काटने वाला। और जैसे मारवाड़ी होते हैं तो वो कपड़े यानी कपड़े का दुकान जैसे, तो वही कर सकते थे। मगर अभी कोई दौर में क्या है, कोई व्यक्ति कोई यानी जाति प्रथा पर नहीं देख रहे, कोई भी काम कर सकते हैं। तो आज हम उसको बारे में बताएंगे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उनका लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उनका लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो हमारा मतलब कि अपने देश यानी भारत में उन्हीं का संविधान लिखा हुआ है। जो हम लोग उन्हीं के संविधान यानी अपने देश भारत में उनका संविधान लागू किया हुआ है, और उसी संविधान के प्रति हम लोग अपने देश में कानून व्यवस्था यानी चलाते रहे, सुनेंगे। और उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ। और उनका जन्म स्थान है महू, मध्य प्रदेश में। जो मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव है महू। और ये तुम आपसे पूछेगा, ये भी कहीं पूछ सकता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार से हुआ है, तो कहेंगे दलित परिवार से। यानी दलित का मतलब ये हुआ कि वो डोम जाति से आते थे। ये मतलब कि भीमराव अम्बेडकर जी जो है दलित परिवार से यानी डोम जाति से आते थे। तो सुनेंगे, अगला है कि 20 के दान, यानी दूसरा का चैप्टर है 20 के दान। इनका लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। मतलब कि 20 का दान का लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। उनका जन्म हुआ है 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। यानी नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ। और उनका जन्म स्थान है पटना के बदरघाट में। आपसे पूछेगा कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म स्थान यानी जन्म कहाँ हुआ है, तो हम लोग कहेंगे पटना के बदरघाट में हुआ है। और ये भी आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, कहेंगे 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ है। अब सुनेंगे, आपसे भी पूछ सकता है कि 20 के दांत का शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो कहेंगे नलिन बिलोचन शर्मा। अगला पाठ है भारत से हम क्या सीखे। अगला पाठ है भारत से हम क्या सीखे। तो भारत से हम क्या सीखे, इसका लेखक है मैक्स मुलर जी है। उनका लेखक है भारत से हम क्या सीखे, उनका लेखक है मैक्स मुलर जी। सुनेंगे, आपसे पूछ सकता है कि भारत से हम क्या सीखे, इसका पाठ का लेखक कौन है, तो कहेंगे मैक्स मुलर है। सुनेंगे, अगला बात क्या है कि मैक्स मुलर का यानी मैक्स मुलर का जन्म हुआ है 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। आपसे पूछेगा कि मैक्स मुलर जी का जन्म कब हुआ, तो कहेंगे 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। अगला बात है कि उनका जन्म कहाँ हुआ है, मतलब इसका जन्म कहाँ हुआ है, तो कहेंगे जर्मनी, यानी जर्मनी एक देश है। तो वहां पर यानी 6 दिसंबर 1823 ईस्वी यानी जर्मनी में उसका जन्म हुआ है। और जर्मनी में भी एक नगर है जिसका नाम है डेसाउ नामक नगर है। आपसे पूछेगा कि हाँ कि मैक्स मुलर जी का जन्म जर्मनी में किस नगर में हुआ है, तो कहेंगे डेसाउ नामक नगर में। ये यानी 24 यानी 23 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में। अगला बात आते हैं कि चौथा नंबर चैप्टर है जो नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपसे पूछेगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक यानी कौन है, तो कहेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अगला सुनेंगे कि अगर तुम आपसे पूछेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म मतलब कब हुआ, तो कहेंगे 19 अगस्त 1907 ईस्वी में। आपसे पूछेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ, तो कहेंगे 19 अगस्त 1907 ईस्वी में।
अब ये भी पूछ सकता है आपसे कि कहाँ हुआ है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ है, तो कहेंगे छपरा नामक ग्राम, यानी छपरा यानी उनका एक मतलब ग्राम है, जैसे बलिया जिला में पड़ता है, ये बलिया जिला में पड़ता है, छपरा नामक एक ग्राम है। और सुनेंगे ये बलिया जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो आपसे पूछेगा कि हाँ कि नाखून की उम्र यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ है, तो कहेंगे मतलब कि ये भी पूछ सकता है कि किस जिले में हुआ, तो कहेंगे बलिया जिले में हुआ। और ये भी पूछ सकता है कि मतलब किस राज्य में हुआ, तो कहेंगे उत्तर प्रदेश में हुआ। और ये मतलब कहेगा कि बलिया जिले में किस गांव से आते हैं, तो कहेंगे छपरा नामक ग्राम, छपरा मतलब छपरा नामक एक ग्राम है जो बलिया जिले में पड़ता है। सुनेंगे अगला चैप्टर है कि नागरी लिपि, यानी 5वां चैप्टर है नागरी लिपि। जो नागरी लिपि का लेखक है गुणाकर मूल्य, यानी नागरी लिपि का लेखक गुणाकर मूल्य, यानी नागरी लिपि का आपसे पूछेगा कि नागरी लिपि का लेखक कौन है, तो कहेंगे गुणाकर मूल्य है। आपसे पूछेगा कि गुणाकर मूल्य जी का जन्म कब हुआ, तो कहेंगे 3 जनवरी 1935 ईस्वी में। आपसे पूछेगा कि गुणाकर मूल्य जी का जन्म कब हुआ, तो कहेंगे 3 जनवरी 1935 ईस्वी में। अब सुनेंगे अगला बात ये भी पूछ सकता है कि गुणाकर मूल्य जी का जन्म स्थान कहाँ है, यानी पूछेगा कि गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ है, तो कहेंगे महाराष्ट्र के अमरावती जिले में। आपसे पूछेगा कि गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ है, तो कहेंगे महाराष्ट्र के अमरावती जिले में। अगला बात आते हैं, अगला चैप्टर है छठा, यानी छठा चैप्टर है बहादुर, मतलब कि अगला चैप्टर है बहादुर। जो बहादुर का लेखक अमरकांत जी है, यानी बहादुर बहुत अच्छा चैप्टर है। जो इसका लेखक है अमरकांत जी, जो अमरकांत जी का जन्म हुआ है 1 जुलाई 1925 ईस्वी में। मतलब कि आपसे पूछेगा कि बहादुर का लेखक कौन है, तो कहेंगे अमरकांत है। और आपसे पूछेगा कि अमरकांत का जन्म यानी जन्म कब हुआ, तो कहेंगे 1 जुलाई 1925 ईस्वी में। अगर आपसे फिर से पूछ सकता है कि अमरकांत जी का जन्म स्थान कहाँ, यानी जन्म कहाँ हुआ है, तो कहेंगे नागरा। ये बलिया मतलब बलिया में उत्तर प्रदेश यानी बलिया में पड़ता है। जो नागरा एक जगह यानी गांव है जो वहां पड़ता है। बलिया कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला देखेंगे, अगला है 7वां नंबर चैप्टर है कि परंपरा का मूल्यांकन। अगला चैप्टर है 7वां नंबर की परंपरा का मूल्यांकन, यानी परंपरा का मूल्यांकन का लेखक है रामविलास शर्मा। यानी परंपरा का मूल्यांकन का आपसे पूछेगा कि लेखक कौन है, तो कहेंगे रामविलास शर्मा जी है। और आगे पूछेगा कि रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ, तो कहेंगे 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। और आपसे पूछेगा कि हाँ रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ, तो कहेंगे 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। अगला बात देखेंगे कि आपसे पूछेगा कि रामविलास शर्मा जी का जन्म किस गांव में हुआ, तो कहेंगे उच्चगांव सानी में, उच्चगांव सानी में। और कौन से जिले में हुआ, तो कहेंगे उन्नाव जिले में। कौन से जिले में, तो उन्नाव जिले में। और ये कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में। आपसे पूछेगा कि रामविलास शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ है, तो कहेंगे उन्नाव जिले में। और ये वहां पर एक गांव है जो ऊंच गांव सानी, उस गांव का नाम है। और वह कहाँ पड़ता है, तो कहेंगे उत्तर प्रदेश में। अगला चैप्टर है जीत जीत मैं निरखत हूँ। अगला चैप्टर है जीत जीत मैं निरखत हूँ। इसका लेखक है पंडित बिरजू महाराज। इसका लेखक है पंडित बिरजू महाराज। जीत जीत मैं निरखत हूँ, इसका आपसे पूछेगा कि इसका लेखक कौन है, तो कहेंगे पंडित बिरजू महाराज। आपसे भी पूछ सकता है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, कहेंगे 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। आपसे पूछेगा कि मतलब कि पंडित बिरजू महाराज की जन्म कब हुआ था, कहेंगे 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। तो आप लोग अच्छे लग रहा है ना। देखिए एक एक पॉइंट आपको बताते जा रहा है, सुनेंगे तो बढ़िया से, मतलब कि अगर 1-2 बार देखेंगे वीडियो तो अच्छा लगेगा, मतलब कि सुन करके याद करवा देंगे हम, सुनेंगे। तो आपसे पूछेगा कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म यानी कहाँ हुआ, तो कहेंगे लखनऊ के जफरीन अस्पताल में। ये भी पूछ सकता है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस अस्पताल में हुआ है, तो कहेंगे जफरीन अस्पताल में। आपसे भी पूछ सकता है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ है, तो कहेंगे लखनऊ में। कहाँ, तो लखनऊ में। आगे बताते हैं अवेन्यू। अगला चैप्टर है 9वां नंबर चैप्टर है कि अवेन्यू। इसका लेखक है अशोक वाजपेयी। आपसे पूछेगा कि अवेन्यू का लेखक कौन है, तो कहेंगे अशोक वाजपेयी। आपसे भी पूछ सकता है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ, तो कहेंगे 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। आपसे पूछेगा कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ, तो कहेंगे 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। अगला देखिए कि अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ है, तो कहेंगे दुर्ग छत्तीसगढ़ में। दुर्ग एक गांव है जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, सुनेंगे। अगला है कि अगला नंबर है 10वां नंबर चैप्टर है मछली। 10वां नंबर चैप्टर है मछली। जो मछली का लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। यानी आपसे पूछेगा कि मछली मतलब कि मछली शीर्षक पाठ का लेखक कौन है, तो कहेंगे विनोद कुमार शुक्ल जी है। अब आपसे पूछेगा कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ, तो कहेंगे 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। आपसे पूछेगा कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ, तो कहेंगे 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। आपसे भी पूछ सकता है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान यानी जन्म कहाँ हुआ, तो कहेंगे राजनांद गांव में। राजनांद गांव में ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में। आपसे भी पूछ सकता है कि
विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था, कहेंगे छत्तीसगढ़ में। और ये भी पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ किस गांव में हुआ था, कहेंगे राजनांद गांव में। अब सुनेंगे अगला है 11 नंबर चैप्टर है, कह रहा है कि नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत। तो नौबत खाने में इबादत का लेखक है यतीन्द्र मिश्र। आपसे पूछ सकता है कि नौबत खाने में इबादत का लेखक कौन है, तो कहेंगे यतीन्द्र मिश्र। अब देखेंगे इसका लेखक यानी लेखक सॉरी इसका लेखक है यतीन्द्र मिश्र। अब आपसे पूछ रहे हैं कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ है, यानी यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ, तो कहेंगे 12 अप्रैल 1977 ईस्वी के, यानी 12 अप्रैल 1977 ईस्वी में इनका यानी यतीन्द्र मिश्र जी का जन्म हुआ है, जो मछली पाठ का लेखक है। आगे देखेंगे आगे यतीन्द्र मिश्र का जन्म स्थान पूछ रहा है कि कहाँ हुआ, तो यानी उत्तर प्रदेश में। यानी आपसे पूछेगा कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ है, तो कहेंगे उत्तर प्रदेश अयोध्या में, यानी ये अयोध्या कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में। आगे देखेंगे अगला चैप्टर है शिक्षा और संस्कृति। अगला चैप्टर है शिक्षा और संस्कृति। जो शिक्षा और संस्कृति का लेखक है महात्मा गांधी जी। मतलब कि आपसे पूछ सकता है कि शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन है, तो कहेंगे महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ मतलब कि कब हुआ, तो कहेंगे 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। यानी आपसे पूछ सकता है कि शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन है, तो कहेंगे महात्मा गांधी जी। और आपसे पूछेगा कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ, तो कहेंगे 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। आपसे भी पूछ सकता है कि महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ है, तो कहेंगे पोरबंदर गुजरात में। मतलब कि महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ है पोरबंदर, जो कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में। आपको मैं एक एक यानी 12 गो गद्य खंड है, मैं आपको जन्म और लेखक यानी जन्म स्थान यानी पाठ सबके बारे में बता दिए। इस वीडियो को एक मतलब कि 2 बार 3 बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद।